हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जिन्बू और एंड किंग के बीच में बैटल होता है और जिन्बू एंड किंग को बहुत गंदी तरह पेल देता है और दूसरे तरफ मिस चाहिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जिन्बू मिस चाहिन को एलिक्सर ऑफ लाइफ पिलाकर ठीक करने का ट्राई करता है, पर इससे भी मिस चाहिन ठीक नहीं होती है और जिन्बू सोच में पड़ जाता है कि वो अब मिस चाहिन को कैसे बचा सकता है। और अपने इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जिन्बू लाइव ब्रॉडकास्टर को बोलकर उसके कैमरे को बंद करवाता है और फिर टस्क हीलर ब्यूम के बॉडी को लेकर जिन्बू के पास आता है। ये देखकर मिस्टर बैक जिन्बू से पूछते हैं, तुम ब्यूम के साथ क्या करने वाले? तो जिन्बू बोलता है, चुप रहो, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और इसके बाद जिन्बू अराइज बोलकर ब्यूम के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। और दूसरे साइड जापानीज हंटर्स को उनका वाइस कैप्टन बोलता है, हमें चेयरमैन ने केव के अंदर अटैक करने के लिए बोला है। ये सुनकर होशिरो बोलता है, तुम चाहते हो हम उस आइलैंड पर वापस जाए? तुम लोग उस आइलैंड पर इसलिए जाने के लिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुमने उस मॉन्स्टर को देखा नहीं है और उस मॉन्स्टर ने तो ryuji को भी मार दिया है। इसके जवाब में वाइस कैप्टन बोलता है, वो मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है, तो क्या तुम अब भी उस आइलैंड पे जाना नहीं चाहते हो? और इसके बाद हम केव में ब्यूम के शैडो को देखते हैं और जिन्बू के इस पावर को देखकर बाकी के हंटर सदमे में चले जाते हैं। फिर जिन्बू बोलता है, मुझे हंटर ब्यूम की वॉइस सुनाई दी और हंटर ब्यूम ने मुझे बोला अपनी पावर्स को यूज करने के लिए। इसी बीच ब्यूम की शैडो खुद से ही जाकर मिस चाहिन को हील करने लगता है। ये देखकर जिन्बू बोलता है, ये जब अलाइव था तब ये किस टाइप का इंसान होगा, अभी इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि हंटर ब्यूम ने मेरे ऑर्डर के बिना ही खुद से जाकर मिस चाहिन को हील कर दिया और ये बहुत अच्छा इंसान भी था। फिर जाइंट हंटर जिन्बू को बोलता है, अगर तुम इसी तरह हंटर बनकर फाइट करते रहोगे तो हंटर ब्यूम की पावर बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। ये सुनकर मिस्टर बैक जिन्बू को बोलते हैं, ब्यूम कभी भी बैटलफील्ड पर आना नहीं चाहता था और मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम उसको दोबारा से बैटलफील्ड पर भेजो। और यहाँ जिन्बू भी मिस्टर बैक के बातों से राजी होकर हंटर ब्यूम के शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देते हैं और ये देखकर मिस्टर ब्यूम जिन्बू को थैंक्स बोलते हैं। दूसरे साइड जापानीज चेयरमैन कोरियन हंटर्स को जिंदा देखकर सदमे में होता है और अपने टीम से पूछता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है? तो टीम मेंबर बताता है, जिन्बू ने आकर एंड किंग को पेल दिया। ये सुनकर चेयरमैन पूछता है, उसने तो रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो जिन्बू इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे? तो जापानीज टीम बताती है, हमारे डाटा के हिसाब से जिन्बू इस बैटलफील्ड में अचानक से अपीयर हुआ था। इसके बाद जापानीज टीम अपने चेयरमैन से वापस से पूछते हैं, क्या हम अभी भी उस आइलैंड पर अटैक करें? अगर हमारे में से अब कोई मारा गया तो हम अपने डोमेस्टिक डेट्स को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चेयरमैन इनको रिट्रीट करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ बाकी के एंड्स केव में से निकलकर हर तरफ अटैक कर रहे होते हैं। तो सी में जो बैटल शिप्स होते हैं और उस पर जो हंटर्स होते हैं वो सब इनसे निपटने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर इन एंड्स की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है। और तभी बाकी के कोरियन एसरिंग हंटर्स भी अपने हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकलने लगते हैं और केव के अंदर जिन्बू बचे हुए एंड्स के अंडों को खत्म कर रहा होता है, जिससे जिन्बू का लेवल अप भी हो रहा होता है और अब फाइनली जिन्बू 100 लेवल का हो जाता है। इसके बाद जिन्बू एंड किंग के बॉडी के पास आकर एंड किंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, पर इस शैडो एक्सट्रैक्शन में एंड किंग दोबारा से एक अंडे में से निकलता है। ये देखकर जिन्बू काफी खुश होता है और फिर बाकी के एंड के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी पीछे से जिन्बू को कोई किंग बोलता है। ये सुनकर जिन्बू शॉक्ड होकर पीछे मुड़कर देखता है और एंड किंग के शैडो से पूछता है, क्या तुम बोल भी सकते हो? तो एंड किंग हाँ बोलता है और ये सुनकर जिन्बू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये जिन्बू के लिए कुछ नया था। फिर एंड किंग जिन्बू को अपना नाम रखने के लिए बोलता है, तो जिन्बू एंड किंग का नाम बेरू रखता है और इसके बाद जिन्बू बाकी के एंड्स के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और दूसरे तरफ बचे हुए एंड सेंट्री टीम पर अटैक कर देते हैं, पर सेंट्री टीम इनसे डटकर फाइट करने लगते हैं और इतने सारे एंड्स को देखकर जिन्बू बोलता है, ये बहुत ज्यादा है। तो बेरू जिन्बू को बोलता है, इनकी संख्या कुल 4000 है जो अपने काबू में नहीं है। तो जिन्बू बेरू को इन एंड्स को निपटाने के लिए बोलता है और बेरू अपने किंग के विश को फुलफिल करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरे तरफ मिस्टर संग पर 2 एंड्स अटैक कर देते हैं, पर बेरू लाइट की स्पीड में आकर उन एंड्स को निपटा देता है और ये देखकर मिस्टर संग और जूही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम कोरियन एसरिंग हंटर्स का हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिस पर लगातार एंड्स अटैक कर रहे होते हैं, पर मेज टाइप हंटर के कारण हेलीकॉप्टर के आगे एक शील्ड होता है जिसके कारण एंड्स हेलीकॉप्टर को डैमेज नहीं कर पा रही होती है। पर तभी शील्ड टूट जाती है और एंड्स की आर्मी इनके ऊपर चढ़ने ही वाली होती है, पर तभी जिन्बू पीछे से काइजल पर सवार होकर इन एंड्स को निपटा देता है और इसके बाद सभी हंटर्स एंड्स को पेलने में कामयाब रहते हैं और फोर्ट जेजू आइलैंड रेड में इनको फाइनली जीत मिल जाती है। पर कुछ एंड यहाँ से बच निकलती है और वो चाइना के टेरिटरी में घुस जाती है, जिनको चाइनीज एस रैंक हंटर अपने एक अटैक में निपटा देता है। और इसके अगले दिन हम फ्यूनरल सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर लोग अपने मरे हुए हंटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं और अपना जिन्बू भी यहाँ पर अपने ब्यूम को श्रद्धांजलि देने के लिए आया होता है। ब्यूम को श्रद्धांजलि देने के बाद जिन्बू मिस्टर गनी से जाकर मिलता है और गनी पहले तो जिन्बू को थैंक्स बोलते हैं जेजू आइलैंड रेड में सपोर्ट करने के लिए, पर जिन्बू
जिन्बू यहाँ पर थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हुए बोलता है अगर मैं थोड़ा सा जल्दी वहाँ पर चले जाता तो हंटर मिन मतलब अपना हंटर ब्यूंग वहाँ पर मारा नहीं जाता। लेकिन गनी फिर भी जिन्बू को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि जिन्बू के कारण ही इनके 5 एस रैंक हंटर्स बच पाए और काफी सारे लोग भी बच पाए। फिर गनी जिन्बू से पूछता है तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से हम तुमको छुपा के नहीं रख सकते तो बाहर के लोग तुम्हें जरूर अप्रोच करेंगे। ये सुनकर जिन्बू बोलता है मैं अपना खुद का एक गिल्ड बनाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेजू आइलैंड पर आता है जहाँ पर हंटर्स केव में एंड्स के क्रॉक्स को कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। पर तभी केव में से कोई आदिवासी टाइप का बंदा निकलता है और इसको देख के हंटर्स बोलते हैं इस जगह पर बाहर का कोई भी बंदा अलाउड नहीं है। पर तभी पीछे से आइस एल्फ जैसे दिखने वाला बंदा इन हंटर्स को सुला देता है और ये दोनों बंदे आपस में कुछ बात करके यहाँ से निकल जाते हैं और इन दोनों को जिन्बू के फादर छुपकर देख रहे होते हैं। फिर हम जिन्बू को देखते हैं जो हैवी ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है। तभी यूजिन का उसके पास कॉल आता है और जिन्बू यूजिन को बोलता है अभी गनी ने मुझे अपने गिल्ड को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। और इसके बाद जिन्बू के पास मिस्टर गनी का कॉल आता है और गनी जिन्बू को बताते हैं जिन्बू जिस हाईवे पर अभी होता है उसी हाईवे पर अभी एक बी रैंक का डंजन अफेयर हुआ है और इसी के कारण हाईवे पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और गनी जिन्बू को इस बी रैंक के डंजन को क्लियर करने के लिए बोलता है। फिर जिन्बू डंजन के बाहर आकर चीफ से बात करके अकेले ही डंजन के अंदर चले जाता है और जिन्बू के अंदर जाते के साथ ही ये डंजन एक रेड डंजन में बदल जाता है और जिन्बू एक बड़े से जंगल में पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर जिन्बू को चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। तो जिन्बू भी अपने शैडो आर्मी को सम्मान कर देता है और उनका पावर अप भी कर देता है और शैडो आर्मी इन सभी मॉन्स्टर को निपटाना शुरू कर देते हैं। और सभी मॉन्स्टर को निपटाने के बाद शैडो आर्मी साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं और किंग के तरह जिन्बू इनके बीच में आकर खड़ा होकर बोलता है अब नेक्स्ट चैलेंज क्या होने वाला है उससे मैं निपटूंगा। और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है और इसके साथ ही सोलो लेवलिंग सीजन 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।